हेलो दोस्तों, बताइए पिछले लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम थी आप लोगों को, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? सब एकदम ठीक ठाक है। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। हेडिंग यहाँ पे डली हुई है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट का ये लेक्चर नंबर 4, एक्सपोनेंट का ये लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग रैशनल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल पावर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अब रैशनल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रैशनल पावर्स ऑफ रियल नंबर। रैशनल पावर्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की रैशनल पावर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग है nth root of positive real number। nth root of पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर की nth रूट, ठीक। इसमें आप लोग लिखेंगे if a is positive, if a is positive real number and n is positive integer, then if a is positive real number, अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है और n क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर। n is positive rational number, then a अगर पॉजिटिव रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो a की nth रूट, देन a की nth रूट दैट इज इक्वल टू x, कुछ भी मान लीजिए, विल बी a unique, will be a unique positive real number, पॉजिटिव रियल नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, अगर a क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर और n क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर, देन nth रूट ऑफ a दैट इज इक्वल टू x विल बी आ यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। अंडर रूट के अंदर हमेशा कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव, और ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, लेकिन n भी क्या है? पॉजिटिव। n भी क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। n भी क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। देन nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू x, जो ये x निकल के आएगा वो भी क्या होगा? विल बी अ यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
x की पावर n इज इक्वल्स टू a, x की पावर n इज इक्वल्स टू a, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। और साथ ही साथ जो ये है इसको भी हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, a की पावर 1/n लिखा जा सकता है कि नहीं, a की पावर 1/n, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर a पॉजिटिव n पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। कि अगर a पॉजिटिव है n निगेटिव है तो x कैसा होगा ये बताइए। a पॉजिटिव है n निगेटिव है तो x कैसा होगा, यानी a यहाँ पे अगर पॉजिटिव है n निगेटिव है, n अगर निगेटिव है, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिया 2 पॉजिटिव है, n निगेटिव ले रहे हैं, या 2 नहीं 8 ले रहे हैं, n निगेटिव ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं, -1/3, -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 की पावर 1/3। इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि 8 की पावर 1/3 यानी 1/2। अगर a पॉजिटिव है n निगेटिव है तो भी x कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। a पॉजिटिव n निगेटिव फिर भी x कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर a निगेटिव हो जाए, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे nth रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, तो क्या होगा, तो क्या चेंजेस आएंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्या n 0 हो सकता है, क्या n 0 हो सकता है, n 0 हो सकता है। n की जहाँ 0 रख के देखिए, तो अगर 0 की पावर आप लगा देंगे किसी भी नंबर पे, 0 की पावर लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब 2 0th रूट ऑफ 2, 0th रूट ऑफ 3, 0th रूट ऑफ 4, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी 0th रूट पॉसिबल नहीं होगा किसी भी नंबर का एक्सेप्ट 1, 1 के सिवा किसी भी नंबर का 0th रूट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा a की वैल्यू 1 आएगी अगर आपने n की वैल्यू क्या रखी, 0। n की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो हमेशा a की वैल्यू 1 आएगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इसी में एक चीज़ हम आप लोग को बताते चलें कि जब हम लोग निकालते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4 निकालते हैं, तो कुछ बच्चे इसको लिखते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4, सर 4 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, स्क्वायर और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 हो जाएगा, इंटू 1/2, आंसर क्या आ जाएगा -2। तो अंडर रूट ऑफ 4 की 2 वैल्यूज़ लिखते हैं, 2 और -2। लेकिन क्या ऐसा लिखना सही है, क्या अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्या अंडर रूट ऑफ 4 की 2 वैल्यूज़ आएंगी? बताइए, कौन बताएगा? सोच के बताइए, समझ के बताइए, क्या अंडर रूट ऑफ 4 की 2 वैल्यूज़ आएंगी, 2 एंड -2? -2 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? -2 पॉसिबल क्यों नहीं होगा बताइए। अभी आप ऊपर डेफिनेशन देख रहे हैं कि इफ़ a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड n इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x विल बी अ यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर, यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर। तो 4 पॉजिटिव, a पॉजिटिव,
n भी पॉजिटिव 2 है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। वो भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव नहीं हो सकता, आपका निगेटिव आंसर निकल के नहीं आएगा। हम दो आंसर किस केस में लिखते हैं? जब हम लोग रूट्स निकालते हैं एक्स स्क्वायर, जब रूट्स निकालते हैं तो हमें दो रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब हम वहाँ पे 2 और -2 लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो रूट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कहा जाए तो आंसर में सिर्फ उसका पॉजिटिव रूट ही लिखा जाएगा, निगेटिव रूट उसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बताइए शिवांशु, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डेफिनेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम? स्टेटमेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब बात समझ में आती है? ए पॉजिटिव एन पॉजिटिव तो एक्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एन नेगेटिव फिर भी एक्स पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा तो एन पे कंडीशंस लगेगी। ठीक है, अभी वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सब क्लियरली दिख रहा है? यस, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। इसको हम हटा देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी? अब यहाँ पे nth रूट ऑफ निगेटिव, nth रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तो क्या कंडीशंस होंगी, ये समझना है। If a is negative real number, a is negative real number and n is odd, n is odd, n is odd positive, odd positive rational number, a is negative real number and n is odd positive rational number। ठीक है, a क्या है? निगेटिव, a क्या है? निगेटिव, और n क्या है? ऑड पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑड पॉजिटिव रैशनल नंबर। देन अंडर रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a विल बी क्या होगा? बताइए, निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा? जल्दी बताइए, निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा? ए निगेटिव है, एन क्या है? पॉजिटिव है। ए निगेटिव है, एन पॉजिटिव है। तो निगेटिव का जब हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी निगेटिव नंबर का ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बताइए, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बताइए, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? निगेटिव का निगेटिव आएगा। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। ठीक है, विल बी यूनिक negative, will be unique
negative real number, will be unique negative real number। ठीक, कोई प्रॉब्लम? विल बी यूनिक निगेटिव रियल नंबर। पिछले वाले में आपने पॉजिटिव रियल नंबर लिखा था ना, रियल 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 2 बार हो गया। पिछली बार क्या था? यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे क्या है? यूनिक निगेटिव रियल नंबर। ठीक, पिछले वाले में चेक कर लीजिएगा, रेशनल तो नहीं लिख दिए थे, रियल ही लिखना है। ठीक है, निगेटिव रियल नंबर। ठीक, निगेटिव रियल नंबर। अब इस बात को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर कहा गया कि आप निकालिए क्यूब रूट ऑफ -8, क्यूब रूट ऑफ -8, क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होगा? तो क्यूब रूट ऑफ -8 यानी -8 की पावर क्या हो गया? 1/3। और -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2 का होल क्यूब। ठीक, इंटू 1/3 क्या आ गया? -2, दैट इज़ निगेटिव रियल नंबर। क्या आ गया? -2 यानी कि निगेटिव रियल नंबर। क्या आ गया? -2 यानी कि निगेटिव रियल नंबर। तो हमेशा ही निगेटिव ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर n ऑड पॉजिटिव ना हो करके जो है ऑड निगेटिव रेशनल नंबर हो जाए, यानी 3 के जहाँ -1/3 आ जाए, तो भी आंसर कैसे आएगा? निगेटिव ही आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर n क्या है? निगेटिव, a भी क्या है? निगेटिव, तो निगेटिव की पावर निगेटिव, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। आंसर फिर भी आएगा कैसा? निगेटिव। ठीक है, जैसे हम कर दे रहे हैं अभी आपको। जैसे अगर कहा जाए -8 और -3, ठीक, उसको क्या लिखते हैं? -8 की पावर -1/3, -1/3 का मतलब 1/-8 की पावर 1/3। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 1/3 1 होगा। ठीक, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, वो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, और -8 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। तो 1/-8 की पावर 1/3 यानी -2 क्यूब इंटू 1/3। आंसर क्या आ गया? -1/2। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। ए पॉजिटिव, एन पॉजिटिव, तो निकल के आएगा क्या? पॉजिटिव। ए निगेटिव, एन पॉजिटिव, ऑड, पॉजिटिव ऑड, तो आंसर क्या निकल के आएगा? नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर कहा जाए कि अगर ऑड के जहाँ इवन हो जाए, यही नंबर ऑड के जहाँ इवन हो जाए, यानी ये अगर हम लोग कहें √−8, तो क्या हो जाएगा? अगर हम कहें ऑड की जहाँ इवन हो जाए, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? देखने में पता चल रहा होगा कि ये नंबर कैसा हो गया है। ये नंबर हो गया आप लोगों का इमेजिनरी। ये नंबर आपका कैसा हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक नहीं है ना? सारी बातें सब क्लियर हैं एकदम, कोई परेशानी वाली बात है नहीं।
of laws of rational exponents, laws of rational exponents। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी लॉज हमने बताए थे इंटीग्रल एक्सपोनेंट में, ठीक है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट में जो लॉज बताए थे वही लॉ यहाँ पर भी वैलिड होंगे। तो इसमें लिख लीजिएगा जो लॉ है, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स आर वैलिड। जितने भी लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर वैलिड होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को? अब कुछ इसमें डिफरेंट लॉ भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ रैशनल के लिए हैं, वो हम आप लोगों को भी बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला लॉ या ऐसे ही लिख लीजिए, ए की पावर m बाई एन, ए की पावर m बाई एन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए की पावर 1 बाई एन की होल पावर m। पढ़ा है ना, m इंटू ये mn वाला फार्मूला पढ़ा है, तो अंदर चला जाएगा तो m बाई एन हो जाएगा। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, ए की पावर m और होल पावर 1 बाई एन। आपने पढ़ा था ए की पावर m होल पावर n, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर mn। ठीक, ए की पावर mn कर देंगे ऊपर तो m बाई एन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी m बाई एन आ जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कैसे, nth रूट ऑफ a की पावर m भी इसको लिखा जा सकता है। nth रूट ऑफ a की पावर m भी इसको लिखा जा सकता है, nth रूट ऑफ a की पावर। या फिर आप a की पावर m का nth रूट लिख सकते हैं। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? सब क्लियर है? देख लीजिए, ए की पावर m बाई एन इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 बाई एन की होल पावर m इज इक्वल्स टू ए की पावर m होल पावर 1 बाई एन। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a की पावर m इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a की पावर m। समझ में आ गया? सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ये भी आप खास करके याद कर लीजिएगा, ये दोनों, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को खास करके याद कर लीजिएगा आप लोग, कि nth रूट ऑफ a की पावर m को हम लोग m अंदर लाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, m को अंदर लाकर भी लिखा जा सकता है, m को अंदर ला करके भी लिखा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये तो सबको याद रहता है, ये तो सबको याद रहेगा, ये भूल जाते हैं। तो इसको भूलने के लिए आप याद कर लीजिए कि nth रूट ऑफ a की पावर m है तो m अंदर भी लाया जा सकता है, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको कोई प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। a क्यों आया है, कैसे आया है, सब पता चल रहा है कैसे आया है। a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, ये हमने बताया था, उसी से ये आया है। ठीक, a की पावर 1 अपॉन mn, a की पावर 1 अपॉन mn, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 अपॉन m होल पावर 1 अपॉन n। ठीक,
या फिर इसको और लिख सकते हैं 1/n होल पावर 1/m। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, बात समझ में आ गई, या फिर nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। कोई यहाँ तक दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम की बात? तो इसमें ये चीज़ें तो याद रहती हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इसको क्या लिख सकते हैं ये भी देख लीजिएगा। इसको हम डिफरेंट लिख देते हैं पूरा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं mnth रूट ऑफ a, mnth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ mnth रूट ऑफ a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, ठीक, इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? शिवांशु कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि mnth रूट जो है वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। यानी अगर रूट ऐसे दिखे तुरंत mn को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, nm दिखे तुरंत मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, या फिर तोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर दिख रहा है? सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? देख लीजिए, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइए। कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई समस्या है, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? तू अदा है तो मोहब्बत, मर मिटा मैं मर मिटा हूँ, मर मिटा कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम आप लोगों को करा दें। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि सिर्फ m और n के लिए नहीं, अगर हम a की पावर 1/m n o p कहीं तक भी ले जाएं, कहीं तक भी ले जाएं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको, यानी कि ये क्या है, थोड़ा सा और दूर लिखना पड़ेगा। ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ये क्या चीज़ लिखी हुई है? एक m n o डॉट डॉट डॉट, यही चीज़ तो लिखी हुई है। तो आप इसको अलग करके भी सेपरेटली लिख सकते हैं। क्या सेपरेटली लिख सकते हैं? उधर ही लिख दे रहे हैं हम। क्या सेपरेटली लिख सकते हैं? सबका, m का, n का, o का, p का, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन शुरू करें। इवैल्यूएट, हमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि लेवल आपका दूसरा है, कहीं आपके लेवल से बाहर ना चला जाए, इसलिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। 64 की पावर 1/3, आपसे बताइए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? 64, ये 4 का क्यूब है, 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर mn हो जाएगा, 4 3 × 1/3 कितना हो गया आंसर? 4।
आंसर क्या निकल के आ गया 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 125 की पावर -1/3, बताइए जल्दी। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब -1/3, माइनस का मतलब इसको इन्वर्स कर दीजिए, 1/5 की पावर 3 होल पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 1 हो जाएगा, 5 की पावर 3 पूरा हम लोग लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1/5, ठीक। नेक्स्ट है 64/25 -3/2, ठीक। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, 25 को 5 का स्क्वायर, और ये है -3/2। माइनस मतलब a की पावर -n था, 1/a की पावर n, यानी इन्वर्स कर देते हैं इसको। क्या करेंगे, 5 स्क्वायर अपॉन 4 क्यूब, माइनस का मतलब इसको क्या करेंगे, इन्वर्स, पावर 3/2, अंदर ले आइए 3/2 को अंदर ले आइए, 2 इंटू 3/2, 4 क्यूब इंटू 3/2। कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक, बताइए। 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये आ गया क्या, 5 क्यूब अपॉन 4 की पावर 9/2। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 क्यूब, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 क्यूब अपॉन 2 की पावर 9। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, देख लें सब कुछ क्लियर आपको दिख रहा है। सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है क्लियर एकदम, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कहो ना प्यार है दिल मेरा, हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है दिल मेरा, हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार। कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वायर भी डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को। क्या करना है, सिंप्लीफाई करिए इसको। सिंप्लीफाई क्या है, ये है 625 की पावर -1/2 -1/4, इन सब का होल स्क्वायर, ठीक। इन सब का होल स्क्वायर जल्दी करके बताइए, क्वेश्चंस को जल्दी करके बताइए। कुछ नहीं, जैसे mn वाला पावर था, वो पावर कहीं तक भी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है, वो पावर कहीं तक भी जा सकती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पर आगे लिख दे रहे हैं 625, ठीक। सब पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1/2 -1/4 और 2 से 2 हो गया कैंसिल, माइनस हो गया प्लस। 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 है क्या, 25 का स्क्वायर,
और 25 क्या है 5 का स्क्वायर, यानी 625 क्या है 5 की पावर 4। 5 की पावर क्या है ये है आपकी 5 की पावर 4 और इसकी पावर क्या 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया आंसर आपका 5। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई ही करना है आपको। 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। जल्दी इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तुरंत। कौन करेगा इसको? जल्दी करके दिखाइए। विद इन 30 सेकेंड्स आप मास्टर हो चुके हैं, आप टीचर हो गए हैं, आप तुरंत करके दिखाइए इसको। कौन करेगा? कौन हमारा स्टूडेंट है? कौन मेरा प्यारा बच्चा है? कौन करेगा? कौन करेगा? हम ही करेंगे। इसको आगे ही थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, या यहाँ पे नहीं, पहले यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा 216 ये क्या? ये 6 का क्यूब होता है। 4 ये क्या होता है 6 का क्यूब -2/3 प्लस 1/256 ये क्या होता है 256 ये होता है 16 का स्क्वायर। 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर। ना तो आता होगा ना 16 का स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर वगैरह सब आपने याद कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर -3/4। ये 16 का स्क्वायर है, इसको 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, प्लस कोई बात नहीं, एक स्टेप हम आप लोगों के लिए बढ़ा देंगे। 243 3 की पावर 4 होता है 81, तो 3 की पावर 5 क्या होगा 243। 3 की पावर 5 क्या होगा 243 -1/5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? ये 4/6 क्यूब यहाँ से निकाल लीजिए। 4/6 क्यूब मल्टीप्लाई कीजिए 6 क्यूब इंटू -2/3 प्लस 1/16 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 इंटू -3/4। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 2/3 की पावर 5 इंटू -1/5, 3 की पावर 5 इंटू -1/5 कर लीजिए, बहुत आसान हो गया। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 इधर, सॉरी 3 से 3 भी इधर भी कैंसिल, ठीक है। बच क्या गया, बच क्या गया, आ जाइए यहाँ पर। ये हो गया आपका 4 मैं बैठ जाऊँ क्या, मैं बैठ जाऊँ 6 की पावर -2, ठीक, प्लस 1/4 की पावर -3 प्लस 2/3 की पावर -1। नीचे सब माइनस, सब ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक, यहाँ से 6 स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4 क्यूब, प्लस है बीच में, क्या है बीच में प्लस है, 4 क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 यानी 6, ये हो जाएगा 36 इंटू 4। 36 इंटू 4 कितना होगा 36 होता है 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12 यानी 12 बरहीम 144, क्या हो जाएगा यहाँ पे 144, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ओ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कितना हो जाएगा 64 प्लस 6। कोई प्रॉब्लम? ये हो जाएगा, ऐड तो कर ही सकते हैं आप, कितना आएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 144, 140 प्लस 70 210 यानी 214। आंसर क्या आ जाएगा आपका 214। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, कोई दिक्कत?
नहीं है। सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। यस, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। आंखें बंद करके देखिए, सब कुछ दिखेगा आपको। आंखें बंद करके देखिए। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहो ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। सर ये आप रोज़ रोज़ मोहब्बतें मूवी का गाना क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं सर? आप मत गाया करिए, हमें नहीं अच्छा लगता। पता नहीं आपको कैसे अच्छा लगता है। आप होंगे कहीं के गायक, हम तो नहीं हैं गायक। हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी अच्छाई के लिए मैं लिख के लाया हूँ क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन 10,000 रुपये के लिए आपके स्क्रीन के सामने है। वो चौक में मॉइस्चर क्यों नज़र आ रही है? 3, 2 x स्क्वायर। 10,000 रुपये के लिए आपके स्क्रीन के सामने है ये क्वेश्चन। इसकी आपको वैल्यू निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए। ये तो हमने सीधे सीधे आपको एक्सपोनेंशियल में आपका सीधे सीधे लॉ ही बता दिया था। MNOPQ सब बताया था कि नहीं बताया था? तो ये क्या हो गया, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो गया 24, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं 24, 4 3 12 2 24 x स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर इंटू 1/24। 2 से 24 कैंसिल, आ गया 12। तो ये क्या हो गया? x की पावर 1/12। किसको किसको मिल गए 10,000 रुपये? किसको किसको मिले 10,000? मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 50,000 रुपये के लिए। चलिए, इफ x, y and z are positive real numbers, then show that या prove that कहे, कुछ भी कह सकता है। अंडर रूट ऑफ x इनवर्स y इंटू y इनवर्स z इंटू z इनवर्स x इक्वल्स टू 1। ऐसा आपको क्या करना है? प्रूफ। सब कुछ सीधा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसको आप 1 के इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, सीधे इसको पहले बाहर कर लीजिए। x इनवर्स y 1/2, y इनवर्स z 1/2, z इनवर्स x क्या हो जाएगा? 1/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को मेरे आप पूछ लिया करें, ठीक है? कहीं पर भी किसी भी स्टेप में आप स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर क्या कैसे आ गया, ये चीज़ कैसे आ गया, ठीक है? आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, आइए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2, y की पावर 1/2, y की पावर -1/2, z की पावर 1/2, z की पावर -1/2, x की पावर 1/2। दिख रहा है? अच्छा, ये इन्वर्स लगा हुआ, ये नीचे चला जाएगा। तो जब x 1/2 नीचे जाएगा तो ये इसको काट देगा मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में है। अरे भाई ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई ही तो है। इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 1।
किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया अब समझ लें, वो अब समझ लें कि उनकी खैर नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x⁻²। अरे लिख सकते हैं कि नहीं कि मुझे लॉ बताने की ज़रूरत है? बार बार बताइए, मैं बार बार लॉ ही बता दूं आपको, ये लॉ बता दूं, कानून। a⁻−n हम लोग क्या लिख सकते थे? 1/a⁻n। यही तो हमारा कानून था और कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? y⁻1/2। सर आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इसको क्या ले सकते हैं? 1/y⁻1/2। ये कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। इंटू 1/z⁻1/2 इंटू x⁻1/2। अब आप काट सकते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बना गया। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। नोट कर लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। हम लोग आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि इस साल जो है कोरोना का दौर था। कोरोना जानते हैं आप? था नहीं, अभी भी है, कोरोना चल ही रहा है अभी भी। तो इस वजह से जो इस बार पेपर होंगे वो मार्च अप्रैल में नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक पॉसिबल है वो मई में या जून में एग्ज़ामिनेशंस कराए जाएंगे विद रिड्यूसिंग सिलेबस कुछ कम किया जाएगा, लेकिन आपको अपने तरफ से सिलेबस कम नहीं करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि आप अगर छोड़ोगे तो नुकसान आपका होगा। गवर्नमेंट या सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार किसी के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती है सिवाय अपने। सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है, कोई भी सरकार हो, आपके फ़ायदे में, जनहित के बारे में नहीं सोचती है। जब तक किसी भी कानून में, किसी भी बिल में सरकार का फ़ायदा नहीं होता है, तब तक वो जनता का फ़ायदा नहीं सोच सकती है। इसीलिए आप भी वो 30% वाले सिलेबस पे ध्यान मत दीजिए। जो कहा गया ना 30% कम हो गया है, 70% ही आपको पढ़ना है। आपको 100% से भी ज़्यादा पढ़ना है, आपको 150% पढ़ना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो फिर आप सरकार के भरोसे ही रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा खतरनाक सवाल और ख़तरनाक सवाल अक्सर बहुत आसान होते हैं। सर आप हमको मोटिवेट कर रहे हैं ना सर? आप हमको मोटिवेट कर रहे हैं ना सर? ऐसा नहीं होता ना सर? ऐसा ही होता है, बस आपको मेंटालिटी बदलना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, मैं नहीं कहूँगा कि सारे कठिन क्वेश्चंस आसान ही होते हैं, तो फिर कठिन मतलब क्या रह गया, है ना? सर आप हमको मोटिवेट कर देते हैं। ठीक, ये सर आपने क्या लिख दिया, डिवाइड करके आंसर लिख दिया, हम क्या करेंगे? अरे आपको क्या करना है, आपको बताना है a + b = क्या है? हमेशा 1 नहीं रहेगा, आज -1 आ गया है, कह रहा है -1। ये क्या करना है? प्रूफ करना है। मेरी हिंदी की राइटिंग देख लीजिए आप लोग, प्रूफ करना है। दिया क्या हुआ? ये दिया हुआ, इसके साथ एक और चीज़ दिया हुआ है, x and y आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। इसका क्या मतलब है? x and y आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स प्रूफ करना है ये। ठीक है,
मेरे हिंदी की राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ठीक है सर, प्रूफ करना क्यों लिखे हैं? लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख देते हैं। प्रूफ नहीं करिए, इसको करिए सिद्ध। ओह हो सर, आप ये क्या कर रहे हैं? सर नहीं सर मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हिंदी ही पे फोकस करूँ। चलिए, x और y डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स, इसका क्या मतलब हुआ कि x में ना तो y का फैक्टर है और ना ही y में x का फैक्टर है। बात समझ में आई है? जैसे अगर x और y 3 हैं और 15 है, डिफरेंट अगर पॉजिटिव नंबर्स कह देता तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो 15 में 3 का फैक्टर छुपा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं। बात समझ में? और ऐसा और क्यों है अभी और आगे पता चलेगा आपको। तो ये आप शुरू करते हैं यहाँ पर। सर जी डिवाइड कर लीजिए, पहले कर लेते हैं। x सेम दिख रहा है, ऊपर चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, x की पावर -1 -3 -4, y की पावर 2 -2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 4, y की पावर 4। सर ये डिवीज़न का निशान बहुत हमको ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। ये x -2 पर चला जाएगा 2, x की पावर 6 + 2 8, y की पावर -3 और -3 y की पावर -6 होल पावर है। इसकी होल पावर कहाँ भूल गए, 1/3, इसकी है 1/2। ठीक, ऐसे हमको अच्छा नहीं लगता है। इसके आगे नहीं, इसके नीचे ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख लीजिए x की पावर -4 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, x की पावर -4/3, y की पावर 4/3 अपॉन, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता सर, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ये क्या है, ये सब तो बिंदी हैं, टिकली हैं। x की पावर 8 और 1 × 1/2, 8 × 1/2 यानी 4 हो जाएगा, x की पावर 4, y की पावर -6 × 1/2, 2 से 6 किया कितना हो जाएगा, -3, y की पावर -3। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। x सेम, 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर -4/3 -4, y की पावर 4/3 + 3, 4/3 + 3। सर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ से आ जाता है? हमें नहीं आता एडिशन सब्ट्रैक्शन, पता नहीं कहाँ से आप ले आते हैं। उसी में एडिशन, उसी मल्टीप्लिकेशन, उसी में डिवीज़न, उसमें तो पावर चल ही रहा है, लॉ तो है ही है डिफरेंट। तो आप क्या करते हैं सर? कोई बात नहीं, ऐड तो करना पड़ेगा, ऐड तो करना पड़ेगा आप लोगों को, कोई रोक नहीं सकता। 4 × 3 = 12, कितना हो गया ये, x की पावर -16/3, ये कितना हो गया, 9 × 6 = 13/3, y की पावर 13/3। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ था कि x एंड y आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स? क्योंकि अगर x और y डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स नहीं होते तो y में अगर x का फैक्टर छुपा हुआ होता तो इसको y को x इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखते, तो x की कुछ पावर यहाँ से निकल के आती, कुछ पावर यहाँ से निकल के आती, तो अल्टीमेटली x की पावर बदल जाती और y की पावर भी बदल जाती। तो लेकिन हमारा a और b जो है, a और b अलग अलग हो जाता, a और b जो हमारा वो डिफरेंट हो जाता। लेकिन अभी जो a है वो यही होगा और b जो है यही होगा, क्योंकि x और y डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर हम y को लिख देते, अगर 2x के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता, 2x की फॉर्म में लिखा जा सकता, तो एक x की पावर 13/3 यहाँ पर भी आके ऐड हो जाता, तो a की वैल्यू बदल जाती और b की वैल्यू भी ऑफकोर्स बदल जाती, ऑफकोर्स बदल जाती। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अब a और b, a की वैल्यू क्या हो गई है, -16/3, b की वैल्यू क्या हो गई है, 13/3। जोड़ना आपको आता है, ऐड करना आप लोगों को आता है, ठीक है, सम आपको आता है। कितना हो गया? अरे सम नहीं आता, हम ही कर दे रहे हैं। -3/3 कितना हो गया आंसर, -1। सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्धि नहीं प्राप्त हो गई इसको, ये सिद्ध
हो गया हिंदी, वो भी बोर्ड के इतना नीचे आप लिखवा रहे हैं हमसे। राइटिंग पे फोकस मत कीजिए, राइटिंग पे फोकस मत कीजिए, गंदी गंदी सी राइटिंग है, ठीक है। फोकस कीजिए, आपका निकल गया है, सिद्ध हो गया है। 1 सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई हम तो गिर रहे हैं। Twinkle twinkle little star, Johnny Johnny yes papa, eating sugar no papa, telling a lie no papa, eating sugar no papa। पापा लोग खुद ही ज़्यादा शुगर खाते हैं, कहते हैं ईटिंग शुगर नो पापा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a is equals to 2 की पावर माइनस 3/8 and b is equals to 9 की पावर माइनस 3/2 and c is equals to 10 की पावर माइनस 4/5, फाइंड AB अपॉन 2C, AB अपॉन 2C। तुरंत देख लीजिए इसको, AB 2 की पावर माइनस 3/8, B की वैल्यू है 9 की पावर माइनस 3/2 अपॉन 2, और C की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 10 मतलब 2 इंटू 5 की पावर माइनस 4/5। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है तो आंसर ख़तरनाक ही आएगा, तो ख़तरनाक आंसर से डरना नहीं है, ठीक है। इंटू 9 की पावर माइनस 3/2 अपॉन ये क्या हो गया 2 और इंटू 2 की पावर माइनस 4/5 इंटू 5 पावर माइनस 4/5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, ऊपर तो सब सेम ही है, 2 की पावर माइनस 3/8 इंटू 9 की पावर माइनस 3/2 अपॉन इसको ऐड कर लीजिए 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा, 5 गया 5 में 4 गया 1, 1/5, 2 की पावर 1/5 इंटू 5 की पावर माइनस 4/5। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या माइनस 3/8 माइनस 1/5, 9 की पावर माइनस 3/2 अपॉन 5 की पावर माइनस 4/5। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर आती है 15, 8 कम 8 5 13 23 माइनस 23/40 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल यानी 3 की पावर माइनस 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 4/5।
5 की पावर -4/5, ये हो जाएगा आपका ख़तरनाक सा आंसर। ठीक है, ख़तरनाक सा आंसर। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर आपको होगा तो आप हमें बता देंगे। ठीक है, ठीक। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।